12 ज्योतिर्लिंग का महत्व। हिंदू धर्म में भगवान शंकर जी को अधिक महत्व दिया गया है। देश के 12 विभिन्न स्थानों पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंग अपने देश की एकता बनाए रखने में सहायता करते हैं। पुराणों के अनुसार शिव जी की आराधना से मनुष्य की सारी मनोकामना पूरी होती है। शिवलिंग पर मात्र जल चढ़ाने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने वाले मनुष्य को बहुत खुशनसीब माना गया है। ये 12 ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, वैजनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, भीमशंकर, नागेश्वर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वर, कृष्णेश्वर, ओंकारेश्वर व महाकालेश्वर है। इन सभी का दर्शन हर कोई नहीं कर पाते। सिर्फ किस्मत वाले लोग ही देश भर में स्थित इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव शंकर ने जिन 12 स्थानों पर अवतार लेकर अपने भक्तों को दर्शन दिया, उन स्थानों पर इन ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। आइए जानते हैं उन 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी। एक सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार यह मंदिर तोड़ा तथा पुनर्निर्मित किया गया है। मंदिर प्रांगण में रात 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड एंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा ही सुंदर सचित्र वर्णन किया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यहीं श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ गया। 2. श्रीशैल मल्लिकार्जुन। श्रीशैल या श्रीशैलम नामक ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुर्नूल जिले के नल्लामल्ला जंगलों के मध्य श्रीशैलम पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ शिव की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। स्कंद पुराण में श्रीशैल कांड नाम का अध्याय है। इसमें इस मंदिर का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने जब इस मंदिर की यात्रा की तब उन्होंने शिवनंद लहरी की रचना की थी। यह मंदिर पर्यटकों का आकर्षण रहा है। 3. महाकालेश्वर। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का मंदिर है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। ऐसा माना जाता है कि इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 4. ओंकारेश्वर। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह यहाँ के मोरटक्का गांव से लगभग 12 मील की दूरी पर बसा है। वहाँ की लोक कथा के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि राजा मानधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे ही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार मानधाता के रूप में पुकारी जाने लगी और वहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई। 5. नागेश्वर। हिंदू धर्म के अनुसार नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर होता है। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया है कि जो श्रद्धा पूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनेगा वह सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त होगा। 6. वैजनाथ। वैजनाथ यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के परली में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर जहाँ स्थित है वहाँ कई युगों पहले चिताभूमि थी तथा तांत्रिकों के लिए वह जगह प्रसिद्ध थी। जैसे कि कपालिका और भैरव के लिए वह जगह मशहूर मानी जाती थी। हालांकि कपालिका और भैरव ये भगवान शिव के ही अवतार माने गए हैं तथा भगवान शिव को भी स्मशान वासी यानी कि स्मशान में रहने वाले ऐसा भी कहा गया है। 7. भीमाशंकर। भीमाशंकर मंदिर भोरगिरी गांव खेड़ से 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम पुणे से 110 किलोमीटर में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई रायचूर जिले में कृष्णा नदी से जा मिलती है। यहाँ भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यहाँ का शिवलिंग काफी मोटा है जिसके कारण इन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। 8. त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले से करीबन 25 मील की दूरी पर स्थित है।
यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। इन्हीं पुण्यतोया गोदावरी के उद्गम स्थान के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान की भी बड़ी महिमा है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थनानुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत के शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। 9. कृष्णेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा के समीप वेरुल गांव में स्थापित कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे घुष्मेश्वर, गुसरनेश्वर या कृष्णेश्वर भी कहा जाता है। 10. केदारनाथ हिमालय पर्वतमाला में बसा भारत के उत्तरांचल राज्य का एक कस्बा है। यह हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थान है। हरिद्वार से 150 मील दूरी पर स्थित है। यहाँ स्थित केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म के उत्तरांचल के 4 धाम और पंच केदार में गिना जाता है। श्री केदारनाथ का मंदिर 3593 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ एक भव्य एवं विशाल मंदिर है। इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर को कैसे बनाया गया, इस बारे में आज भी पूर्ण सत्य ज्ञात नहीं है। 10. विश्वनाथ यह मंदिर पिछले कई हजारों वर्षों से वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, गोस्वामी तुलसीदास आदि का आगमन हुआ है। 12. रामेश्वरम यह तिरुचिरापल्ली, चेन्नई के समुद्र तट पर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सुनने के लिए वेब हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा देना। उससे आपको नई जानकारी का वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद।